दिस इज़ क्लास 9th। आपका थोड़ा ग्रामर पोर्शन है तो ये आज हम कवर कर देंगे। आपने आर्टिकल्स करने हैं। आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जो ए और एन दो होते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अब जो एन है उसको हम यूज़ करते हैं किसी वोवल से पहले, या जहाँ पे एच साइलेंट हो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑक्स वगैरह। अब जो ए है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। तो जो द है उसको हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, जो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसके साथ हम यूज़ करते हैं द को। तो अब कुछ जैसे कि बिफोर अ नाउन इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, ही इज़ द मैन हु बीट मी। तो मतलब पर्टिकुलर आदमी था ना जिसने आपको मारा, तो यहाँ पे दा लगा। बिफोर द नेम ऑफ रिवर, किसी भी रिवर से पहले आपको दा यूज़ करना है। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, रेंजेस, माउंटेन का कोई भी नाम आएगा, रेंजेस उसकी रेंज जो होगी माउंटेन की, तो उसके साथ भी आपने दा लगाना है। तो किसी ओशंस के नाम के साथ, कैनल्स के साथ, सी के साथ, या किसी स्टेट के साथ आपने दा लगाना है। फिर आपने प्रॉपर नेम किसी का नाम होगा, जैसे कि रिलीजियस या क्लासिकल बुक्स होती हैं उसके साथ आपने द लगाना है, जैसे द गीता, द कुरान। फिर आपने जो चीज़ यूनिक होती है ना, कोई भी चीज़ यूनिक हो उसके साथ आपने द लगाना है। द सन, द मून, द अर्थ। एक ही चीज़ है ना, ये दो तीन तो नहीं है ना, तो ये यूनिक है इसलिए इसके साथ द लगाया। फिर सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसके साथ आपने द लगाना है, जैसे द बेस्ट, द नोबलेस्ट, द यंगेस्ट। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ आपने लगाना है कब? जब किसी जब पीपल का नाम होगा, नेशन का नाम होगा वहाँ पे, जैसे द इंग्लिश, द इंडियंस, द फ्रेंच। फिर एडजेक्टिव के साथ लगाना है पर कब? जब नाउन जो हो वो उसको हम अंडरस्टूड कर सकें। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो फिर अब ये कुछ केसेस दिए हैं इन्होंने जहाँ पे आपने द लगाना है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये आपने पढ़नी है यहाँ पे, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद है आपका एक नोटिस है। ये नोटिस है किस चीज़ के बारे में? नोटिस है कि किसी का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो गुम हो गया है ग्राउंड में, तो आपने उसके मतलब कि उसको उसके लिए आपने एक नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड पे कि मेरा जो कार्ड है वो गुम हो गया है, तो किसी को भी अगर मिले तो आप दे दीजिएगा। इसके लिए आपने एक कैश प्राइज़ भी इनाम रखना है, जिसको मिलेगा तो उसको कैश प्राइज़ भी मिलेगा। अब जो नोटिस है वो आपने 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, और ये मस्ट है कि इसको बॉक्स में लिखना है। और बॉक्स में लिख के जो नोटिस है उसकी जो हेडलाइन है वो आपने बीच में लिखनी है कैपिटल वर्ड में। फिर आपने डेट डालनी है। फिर क्या है? लॉस लॉस लॉस, क्योंकि आपका पर्स आइडेंटिटी कार्ड खो गया है ना, तो आपने हेडिंग दी। उसके बाद आपने लिखना है, मतलब कि मेन जो चीज़ है, जो मेन आपने बात बोली है वही लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना। वाइल प्लेइंग इन द स्कूल कंपाउंड टुडे आई ड्रॉप माई आइडेंटिटी कार्ड समवेयर। आज स्कूल कंपाउंड में खेलते मेरा आइडेंटिटी कार्ड कहीं खो गया है। आई बेयर माई फोटोग्राफ एज वेल एज होम एड्रेस। उस पर क्या था? मेरा फोटोग्राफ भी था और मेरा घर का एड्रेस भी था। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस। जिसको मिलेगा तो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको ऑफिस में डिपॉजिट करवा दिया जाए। अ गुड कैश रिवॉर्डेड इज़ प्रॉमिस, तो उसको एक कैश मिलेगा। तो फिर आपने अपना नाम लिखना है वहाँ पे और अपनी क्लास लिख देनी है। उसके बाद आपने एक लेटर भी करना है। एडवाइस टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, ये आपने अपने यंगर ब्रदर को लिखना है लेटर। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर आस्किंग हिम टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है, और जिसको आप लिख रहे हो जो आपका भाई है, डेयर, आगे उसका नाम लिख देना है। तो आपने लिखना है आई हैव जस्ट रिसीव अ लेटर फ्रॉम सुषमा। मैंने अभी अभी सुषमा से मुझे लेटर मिला। आई एम सॉरी टू लर्न दैट यू आर गॉन वेरी वीक इन हेल्थ। तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपकी हेल्थ जो है, आप दिन ब दिन वीक होते जा रहे हो। एंड ऑफन फॉल सिक, और अक्सर बीमार रहते हो। नो डाउट यू आर गोइंग क्वाइट वेल इन स्टडी। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम पढ़ाई में ठीक नहीं हो। बट यू आर डूइंग सो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, पर आप मतलब अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना है।
पढ़ाई तो ज़रूरी है बट हेल्थ भी ज़्यादा ज़रूरी है। डियर अनूप, अनूप की जगह आपने अपना भाई का नाम लिखना है। दैट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ओवर वर्क विल टेल अपॉन योर हेल्थ, ज़्यादा काम करना हेल्थ के लिए सही नहीं होता। इफ़ यू गो ऑन स्टडिंग विदाउट केयरिंग फॉर योर हेल्थ, फॉर योर बॉडी, यू विल सर्टेनली रन योर हेल्थ। अगर आप बगैर अपनी सेहत की परवाह करते हुए स्टडी करोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। यू मस्ट नो दैट स्पोर्ट आर एज यूजफुल एज स्टडी। तुम ये जानते हो कि पढ़ाई के साथ साथ जो स्पोर्ट्स है वो भी कितनी यूज़फुल है। टू मेक अस एक्टिव एंड स्मार्ट, हमें एक्टिव और स्मार्ट बनाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी है। दे कीप अस हेल्दी, ये हमें हेल्दी रखती है। दे विडन अवर सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप, ये हमारा जो फ्रेंडशिप का सर्कल है इसको भी ज़्यादा अच्छा बेटर बनाती है। दे टीच अस मैनी गुड थिंग, ये हमें गेम्स, स्पोर्ट्स गेम्स हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाती है। सो यू मस्ट टेक पार्ट इन स्पोर्ट, तो तुम्हें स्पोर्ट्स में टेक पार्ट करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। आई ट्रस्टेड यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा कहा मानोगे, मेरी एडवाइस को मानोगे। विद लव यूअर अफेक्शनेटली अजीत सिंह। तो आपने लिखना है, अपना नाम लिखना है लास्ट में। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है जिसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो, लास्ट में आपने अपना नाम लिखना है। सो ये आपका ग्रामर पोर्शन था। आपने 3 चीज़ें ही पढ़नी है अच्छे से, आपको एग्जाम में आएंगी।